एक सांसद जिसे 2018 में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सांसद का बेस्ट अवार्ड मिलता है, उसी सांसद का 2019 में फिर टिकट भी कट जाता है। एक सांसद जो दलित, शोषितों, महिलाओं के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहा था। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। देवरिया के सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र और संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी अब हमारे बीच में नहीं मौजूद है। इस खबर से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर दौड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी सहित कई लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही में उनके परिवार को अपनी सद्भावना के साथ ये कहा कि उनके ना रहने से अब पूरे प्रदेश में उनकी कमी महसूस होगी। मैं आपको बता दूं कि 2014 में बीजेपी की टिकट पे जीतकर वो संत कबीर नगर से सांसद बने थे। उनके 4 साल के कार्यकाल के बाद ही 2018 में उन्हें फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था। मैं आपको बता दूं कि 25 सांसदों की सूची में से उनका जो स्थान था वो प्रथम नंबर पे था। तो आप सोच सकते हैं कि अपने सांसद क्षेत्र में उन्होंने कितना विकास का काम किया होगा। मैं आपको बता दूं कि वो उसी मगहर की जमीन से थे जहां पे 14 साल पहले पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आए थे और उन्होंने वहां पे आके कुछ सपने देखे थे जिसको पूरा करने के लिए तो वो नहीं हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन वहीं 14 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने कहा कि जो अब्दुल कलाम ने वहां पे जाके सपने देखे थे उसको साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहां जो भी निर्माण स्थल का जो बुद्ध की वहां पे चीजें हैं उसको विकसित करने का कार्य बीजेपी ने अपने कार्यकाल में शरद त्रिपाठी के रहते बहुत किया। मैं आपको बता दूं कि वहां से प्रेरणा लेते हुए शरद त्रिपाठी ने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी जिसका नाम था एक मुलाकात कबीर से, जिसमें उन्होंने कबीर की क्या विचारधाराएं थी। बनारस को छोड़कर जब कबीर मगहर आए थे, मगहर की धरती पे उन्होंने वहां पे किस तरह से अपना जीवन यापन किया और उनकी जिंदगी से कैसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इसकी बात कही थी। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो भी बहुत ही ज्यादा उसने भी काफी ज्यादा नाम कमाया था। मैं आपको बता दूं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमारे बीच में है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब उन्होंने अवार्ड जीता उसके 1 साल बाद ही अपने खुद के बीजेपी के एक विधायक से उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। कुछ विवाद के चलते उन्हें लोगों की आलोचना झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब उनका टिकट कट गया तो उन्होंने एक बात कही थी कि राष्ट्र हित के लिए कुछ भी। उन्होंने ये कहा था कि लोग बड़ी बड़ी शहादतें देते हैं, जब लोग सरहद पे बड़ी बड़ी क्रांतियां करते हुए शहादत दे देते हैं, तो मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सांसदीय क्षेत्र ही कुर्बान कर रहा हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पार्टी से टिकट कटने के बाद भी कभी भी बीजेपी या अपनी पार्टी या अपनी जनता की बुराई नहीं की थी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के वो इंसान थे, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था। जब उन विवादित और आलोचना का उनको सामना करना पड़ा था तो प्रेस से और लोगों से उन्होंने ये बात कही थी कि मेरा व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां वहां उत्पन्न हो गई थी जिसके जरिए या जिसके चलते मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। बाद में उसके लिए उन्होंने लोगों से क्षमा भी मांगी थी और कहा था कि उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे पूरे देश की राजनीति में, पूरे प्रदेश और पूरे जो देश की हमारी राजनीति है उसमें उनको मिस किया जाएगा। उनकी यादें जो हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।